स्टार्ट। पुलवामा हमले को एक हफ्ते से अधिक समय गुजर चुका। इसे लेकर लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। हालांकि आतंकवाद और उसे पोषने वाले पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। घाटी में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार भी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। उसने 50 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है, और ऐसे स्थलों की पहचान की जा रही है, जहां सैलानियों के लिए खतरा हो सकता है। मगर फिर भी जन दबाव बना हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त निर्णय करने का वक्त है। मगर सरकार कोई भी कदम हड़बड़ी या उत्तेजना में नहीं उठाना चाहती है। सुरक्षा एजेंसियों, सेना प्रमुखों और रणनीतिकारों के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठकें हो चुकी हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद को पुनर्गठित कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान को आशंका है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है। मगर भारत सरकार इसे लेकर सावधानी बरत रही है, तो उसकी वजहें भी समझी जा सकती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, उसे कड़ा सबक सिखाया ही जाना चाहिए, मगर इसका तरीका क्या हो, यह जटिल विषय है। यूं तो युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता, पर पाकिस्तान के मामले में इसे लेकर अधिक गंभीरता से विचार करने की जरूरत पड़ती है। असल मुद्दा आतंकवाद को समाप्त करना है। वह युद्ध के बाद समाप्त हो जाएगा, इसका दावा नहीं किया जा सकता। फिर भारत हमेशा से युद्ध का विरोध और शांति का समर्थन करता रहा है, अगर वही पाकिस्तान के खिलाफ इसकी पहल करता है, तो उस पर सवाल उठेंगे। इसलिए सरकार तमाम पहलुओं पर ठंडे दिमाग से विचार कर रही है। शांति प्रिय राष्ट्र से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद भी की जाती है। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार किसी तरह का ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रही है। पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बनाते समय इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां सेना और सियासी हुकूमत समांतर सत्ता हैं। वहां की सेना ने सियासी हुकूमत से ऊपर अपनी सत्ता कायम कर रखी है। वहीं आतंकवाद को पोषती और भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करती है। जबकि पाकिस्तान की माली हालत इस वक्त बहुत बुरी है, आम आवाम दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। मगर पाकिस्तानी सेना का उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मकसद केवल अपनी सत्ता कायम रखना है। छिपी बात नहीं है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने वाले संगठनों के सरगना वहां सेना के संरक्षण में पनाह पाए हुए हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम उठाने से पहले इस पहलू पर भी विचार करना पड़ता है कि
चोट ऐसी जगह पड़े, जिससे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी को ज्यादा नुकसान हो, विराम। इसी से आतंकवाद पर भी चोट पड़ेगी, विराम। पहलगाम हमले के बाद घाटी के लोगों में भी गम और गुस्सा है, दुनिया के बहुत सारे देश पाकिस्तान की निंदा कर चुके हैं, विराम। इस तरह भारत के लिए आतंकवाद पर रणनीतिक रूप से चोट करने का अनुकूल वातावरण है। पैरा मध्य कोलकाता स्थित एक होटल में लगी आग और जानमाल के नुकसान से फिर यही जाहिर हुआ है कि अग्नि सुरक्षा के उपायों को लेकर लापरवाही का आलम बना हुआ है, विराम। आग की लपटों में संवेदना भी दम तोड़ रही है, विराम। यह कोलकाता नगर निगम की विफलता ही मानी जाएगी कि थोक बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में होटल चलाने की अनुमति दी गई, विराम। यह तस्वीर पूरे देश में दिखती है, विराम। ज्यादातर थोक मंडियों और बाजारों के आसपास नियम कायदे ताक पर रख होटल खोलने की मंजूरी दे दी जाती है, विराम। बड़ा बाजार के जिस होटल में आग लगी, वहां 88 अतिथि ठहरे हुए थे, विराम। अगर दमकल कर्मियों ने सूझबूझ ने दिखाई होती तो ज्यादा लोगों की मौत होती, विराम। फिर भी उसमें 14 लोगों की मौत हो गई, विराम। इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है, विराम। आज जब आग लगते ही लोगों को सतर्क रहने और आग बुझाने की अत्याधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं, तो इन साधनों के बिना होटल का लाइसेंस कैसे मिल जाता है? हादसे के बाद जांच का आदेश समस्या का कोई हल नहीं है, विराम। चिंता इस बात की है कि ऐसी घटनाओं से कभी सबक नहीं लिया जाता, पैरा। बड़ा बाजार भीड़ भाड़ वाला सघन इलाका है, विराम। वहां अनियोजित और अवैध निर्माणों की वजह से समस्या और बढ़ गई है, विराम। जिस होटल में आग लगी वहां फलों की मंडी लगती है, विराम। हैरानी है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, विराम। होटल की भीषण आग पर काबू पाने में जो मुश्किलें पेश आईं, उससे जाहिर है कि वहां अग्नि सुरक्षा के मूलभूत इंतजाम नहीं थे, विराम। गर्मी के मौसम के मद्देनजर आग बुझाने के व्यावहारिक उपाय किए गए होते, तो होटल भट्टी में तब्दील नहीं होता, विराम। पहले भी उस इलाके में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, विराम। मगर हैरत की बात है कि चाहे स्टीफन कोर्ट अग्निकांड हो या AMRI अस्पताल में लगी आग, उनसे कोई सबक नहीं लिया गया, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई थी, विराम। कोलकाता के बीचों बीच हुई इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जवाब सरकार को देना ही होगा, विराम। इससे बचा नहीं जा सकता। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।